इसलिए बंधु माताओं कभी भी भगवान को खोजने मत जाइए, बस पुकारिए। पुकारने से वो मीरा के लिए आया है, पुकारने से वो नानक के लिए आया है, पुकारने से वो सूर के लिए आया है, तुलसी के लिए आया है, कबीर के लिए आया है, पुकारने से वो वल्लभाचार्य के लिए आया है, पुकारने से वो चैतन्य महाप्रभु के लिए आया है, पुकारने से वो केवट के लिए आया है, शबरी के लिए आया है, गीध के लिए आया है, पुकारने से वो जनाबाई, कर्माबाई, जनेती बाई के लिए आया है। पुकारने से वो किसके लिए नहीं आता है, बस पुकारना पड़ता। हम सारे संसार को पुकारते हैं, परमात्मा को नहीं पुकारते। यही असली मर्म है इस केवट प्रसंग का बंधुओं माताओं, बस यही असली प्रसंग। आप कोई घटना सुनो तो मेरी बात और पुष्ट हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। ब्रज में एक संगीत सम्मेलन हुआ और उस संगीत सम्मेलन में सूरदास जी को बुलाया गया। अब सूरदास जी तो अंधे, आप जानते हो, दिखता तो है नहीं, लेकिन गाते बहुत अच्छा है। तो सूरदास जी उस संगीत सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए अपनी कुटिया से चले। आयोजक लेने आए थे और अपनी कुटिया पर बंधु माताओं से चलकर वहां संगीत सम्मेलन में पहुंच गए। अब संगीत सम्मेलन प्रारंभ हुआ, सूरदास जी का क्रम आया और सूरदास जी अपना एक तारा लिए और भगवान के कीर्तन में झूमने लगे, भगवान को पुकारने लगे। अच्छा देखो, ये पुकार भी कैसी अद्भुत है बंधु माताओं। हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी हार जाते हैं, बहुत जल्दी हताश निराश हो जाते हैं। सूर अंधा है, लेकिन अंधा सूरदास भगवान को कैसे रिझा रहा है, वो भगवान से चाहता क्या है, जरा देखिए क्या गाता है। अखियाँ 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 हरि दर्शन को प्यासी, प्रभु दर्शन को प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, प्रभु दर्शन को प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, प्रभु दर्शन को प्यासी। ये सूरदास हैं, इनको कुछ दिखलाई नहीं पड़ता है, लेकिन बड़े भाव से झूम झूम के पुकार रहे, प्रभु दर्शन दे दो। हे गिरधारी, हे बनवारी, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे गोपाल, हे छलिया, हे मुरली मनोहर, हे बंसी बजैया, गोकुल बसैया, हे गाय चरैया, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। झूमते चले जा रहे, झूमते चले जा रहे। और धीरे धीरे सारा श्रोता समाज भी सूरदास जी के भजन में झूम रहा है और गाते गाते देहभान शून्य हो गया। पुकारते पुकारते नेत्रों से आंसू गिरने लगे और धीरे धीरे सारी सभा उठ के जा चुकी। विलंब हो गया। रात के 1:30-2 बज गए। सूरदास जी भगवान को पुकारते रहे।
रात के 1:30 बजे तक सूरदास जी पुकारते। और बंधुओं माताओं, जब सूरदास जी को पता लगा कि अब यहां एक भी श्रोता उपस्थित नहीं है, सूरदास जी अपना इकतारा लिए और अपनी लाठी लिए और सूरदास जी अपनी कुटिया की ओर जाने लगे। अब बंधुओं माताओं, चूंकि सूरदास जी तो अंधे थे, अंधे जिस रास्ते पर प्रतिदिन आते जाते उनको पता कहाँ ऊंचा कहाँ नीचा, कहाँ गड्ढा कहाँ खाई, कहाँ आड़ा कहाँ तिरछा, कहाँ घूमना कहाँ मुड़ना, कहाँ सीधे चलना। अब पहली बार आए थे, रास्ते का भी भान नहीं था, रास्ते का भी भान नहीं था बंधु माता। और एक हाथ में लाठी, एक हाथ में इकतारा लेकर अपनी कुटिया की ओर जाने लगे। गोविंद हरे मुरारी, गोविंद हरे मुरारी। और रास्ते का भान नहीं था, एक बहुत बड़ा गड्ढा मिला और गड्ढे में गिरने ही जा रहे थे सूरदास जी। तभी एक बालक ने आवाज दी, बाबा रुको, बाबा रुको। अब सूरदास जी एकदम रुक गए। ये कौन इतनी रात में हमको आवाज दे रहा? भैया कौन? अरे मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, आपके संगीत सुन रहा था, बहुत कर्णप्रिय, बहुत आनंद दे रहे थे। लेकिन अभी मैं देखा कि आप एक गड्ढे में गिरने जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि आपको क्यों ना आपकी कुटिया तक मैं पहुंचा दूं बाबा। अब सूरदास जी ने जब इस बालक की आवाज सुनी तो सूरदास जी को लगा रात के 2 बजे आज ये मुझे बचाने वाला कौन आया, ये रात के 2 बजे मुझे बचाने कौन आया। और बंधु माताओं, सूरदास जी को भीतर ही भीतर ये प्रेरणा हो गई कि मुझे आज ये बचाने कोई बालक नहीं, बालक के रूप में मेरा कन्हैया आया है, मेरा श्याम सुंदर स्वयं बचाने आया है, मेरा प्रभु बचाने आया है। और सूरदास जी इसी विश्वास से कहने लगे, भैया ठीक है, मेरी कुटिया तक मुझे पहुंचा दो। और सूरदास जी को लगा कि इसी बहाने पकड़ लेंगे। जीवन भर नचाया है इसने, इस छलिया ने, इस कन्हैया ने जीवन भर नचाया, पकड़ में नहीं कभी आया। आज इसी बहाने हम पकड़ेंगे। और लाठी का आगे वाला हिस्सा भगवान को पकड़ा दिया और पीछे वाला हिस्सा खुद पकड़ लिया। भगवान आगे आगे, सूरदास जी पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, सूरदास जी पीछे पीछे। सूरदास जी धीरे धीरे लाठी पे हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, अब पकड़ूं, अब पकड़ूं, अब पकड़ूं। और भगवान को भी अंदेशा हो गया कि बुढ़े का दिमाग खराब हो गया, बुढ़ा पकड़ेगा जरूर। और बंधुओं माताओं, धीरे 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 भगवान आगे आगे, सूरदास जी पीछे 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 पीछे। और सूरदास जी को लगा अब पकड़ लूं। और जैसे ही लाठी छोड़कर सूरदास जी भगवान का हाथ पकड़ना चाहे, भगवान हाथ छुड़ाकर वहीं से अंतर ध्यान हो गए, भगवान वहीं से चले गए। सूरदास जी वहीं पर बैठकर रोने लगे और बैठकर पद लिखे हैं, हाथ छुड़ाए जात हो, दुर्बल जान के। एक कन्हैया मुझे दुर्बल, मुझे कमजोर, मुझे अशक्त, मुझे बुढ़ा, मुझे अंधा समझकर तू मुझसे हाथ छुड़ा कर जाता है, इसमें कौन सी बहादुरी है? ए कन्हैया, यदि तू अपने आपको बहादुर समझता है, मजबूत समझता है, तो मेरे हृदय से निकल कर दिखा। हृदय से जब जागे तब सबल कहूँ मैं तो, तब सबल कहूँ मैं तो। और बंधुओं माताओं, सूरदास जी वहीं पर बैठकर, मैंने आपसे कहा ना, भगवान पुकारने से मिलता बंधुओं माता, पुकारने से। सूर पुकार रहे, यही मर्म केवट जानता है।
केवट इसी मर्म को जानता है कि भगवान पुकारने से मिलते। देखो, दो ही तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। या तो खूब रो रो कर भगवान को पुकारो, जैसे बालक अपनी मां के गोद में रो कर अपनी बात मनवा लेता है, ऐसे ही आप भगवान को रो कर पुकारो। और दूसरा तरीका क्या है? पहला तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या बंधु माता? एकदम निश्चल, निर्मल, निष्कपट, सहज, सरल, जैसा केवट है, या तो वैसा सहज सरल बना जाए, क्योंकि भगवान सरल लोगों को अत्यंत प्रिय है। सहज स्नेहा विवश रघुराई, सहज स्नेहा विवश रघुराई, पूछे कुशल निकट बैठाई, पूछे कुशल निकट बैठाई। या तो एकदम सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। और बंधु माताओं, सहज सरल होने का तरीका क्या है, उसका लक्षण क्या है, वो भी बाबा ने आपको निवेदन किया है। मन क्रम वचना छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचना छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। दूसरा तरीका है, एकदम सहज सरल हो जाइए, निश्चल निर्मल हो जाइए, निष्कपट हो जाइए, केवट जैसा भोला है, जैसा सहज है केवट। सहज स्नेह विवश रघुराई, भगवान सरल